फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह मिला है। जो गवाह पेश किए गए उन्होंने भी इस मामले में आर्यन को बेकसूर ही बताया है। एनसीबी की चार्जशीट में भी साफ हो चुका है कि आर्यन बेकसूर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब आर्यन के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो फिर एनसीबी उन्हें मुख्य आरोपी बनाने पर क्यों तुली हुई थी। ड्रग्स केस में आर्यन खान बेदाग निकल गए हैं। इस मामले में उन्होंने करीब 1 महीना जेल में बिताया था। जेल के वो दिन आज भी उनके जहन में ताजा हैं। लेकिन जब एनसीबी की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें आर्यन का नाम ही नहीं था। साफ है आर्यन के खिलाफ एनसीबी की जांच में कुछ मिला ही नहीं। एनसीबी के अधिकारी अब ये दावा कर रहे हैं कि ड्रग्स केस में आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई थी और अब इस केस को कमजोर करने और आर्यन के खिलाफ साजिश रचने वालों की जांच शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी आर्यन को फंसाने की कोशिश करने वाले समीर वानखेड़े अब मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ड्रग्स केस में छापेमारी की गई थी। बाद में मामला एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को सौंप दिया गया था और एसआईटी ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। ये बेहद अजीब है कि आर्यन के पास एनसीबी को कोई ड्रग्स नहीं मिली, फिर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन के फोन को आधिकारिक तौर पर जब्त किए बिना उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी। अरबाज मर्चेंट ने भी एनसीबी को बताया था कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने इस केस में शुरुआत में जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आर्यन को ये पता था कि मर्चेंट ड्रग्स लेता है, इसलिए उसने मर्चेंट से कहा था कि एनसीबी काफी एक्टिव है, इसलिए पार्टी में किसी तरह की ड्रग्स लेके नहीं जाए। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था। एनसीबी ने इस मामले में ड्रग्स कारोबार को लेकर आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी, लेकिन अदालत ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगा दी थी। इस मामले की शुरुआती जांच एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन वानखेड़े पर केस को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। दावा किया गया था कि वानखेड़े ने पैसे के बदले कुछ गवाह तैयार किए। इसके बाद ये मामला एनसीबी की एसआईटी को सौंप दिया गया था।